चलिए ठीक है, हम लोग अब री-इन्फोर्समेंट लर्निंग देखेंगे, ठीक है। और री-इन्फोर्समेंट लर्निंग में भी हम लोग फोकस करेंगे क्यू लर्निंग, ठीक है, कि क्यू लर्निंग आपका किस तरीके से काम करता है। तो व्हाट आर कंटेंट्स? कंटेंट्स आर इंट्रोडक्शन, introduction, reinforcement learning, and RL model, MDP model. Yeah, RL means reinforcement learning model और मार्को डिसीजन प्रोसेस। MDP का फुल फॉर्म होता है मार्को डिसीजन प्रोसेस, ओके। एंड थर्ड वन इज लर्निंग टास्क, क्यू लर्निंग बेसिक्स, एंड व्हाट इज क्यू लर्निंग एल्गोरिथम, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो इतने पोर्शंस को हम लोग देखेंगे फटाफट, ओके। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि री-इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या है। भाई हमारे पास 3 तरह की लर्निंग होती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड री-इन्फोर्समेंट, है ना। सुपरवाइज्ड में हम कहते हैं कि हमें जो ट्रेनिंग के लिए डेटा गिवन होता है ना, ट्रेनिंग के लिए जो डेटा गिवन है वो आपका लेबल डेटा होगा, मतलब आपके डेटा का जो इनपुट है उसके साथ उसका क्लासिफिकेशन या उसका क्लास भी गिवन होगा, ठीक है। जब हम अनसुपरवाइज्ड की बात करते हैं तो हम कहते हैं ट्रेनिंग के लिए जो भी डेटा हम इनपुट में लेंगे उसमें हम क्लास को नहीं मेंशन करेंगे, सिर्फ आपके पास ट्रेनिंग डेटा होगा और वो लेबल्ड नहीं होगा, मतलब उसके हर एक एग्जाम्पल के साथ उसका क्लास एसोसिएटेड नहीं रहेगा, ठीक है। फिर जब हम री-इन्फोर्समेंट लर्निंग की बात करते हैं तो अभी हम डेटा को हटा देते हैं, हम बात करेंगे कि देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड एजेंट, ठीक है, एंड उसे हम एक इन्वायरमेंट दे रहे हैं, ठीक है, एंड एजेंट हैज टू लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट। कैसे लर्न करेगा? एजेंट विल परफॉर्म सम एक्शन, ठीक है, और उस एक्शन के बेसिस पे उससे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा और उसी के बेसिस पे वो समझेगा कि मैंने जो एक्शन परफॉर्म किया था वो अच्छा था या बुरा, और उसको वो रिकॉर्ड में रखेगा कि जब मैंने इस तरह की एक्टिविटी की थी तो मुझे ये रिवॉर्ड मिला या मुझे ये पनिशमेंट मिली थी या पेनाल्टी मिली थी, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो एजेंट होता है उसकी लर्निंग होती है, ठीक है। तो ये आपका री-इन्फोर्समेंट लर्निंग है, मीन्स लर्निंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट आप कहते हैं, ठीक है। ये सुपरवाइज्ड मतलब लर्निंग विद टीचर, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग विदाउट टीचर, एंड री-इन्फोर्समेंट का मतलब होता है लर्निंग विद द इन्वायरमेंट, लर्निंग फ्रॉम इन्वायरमेंट, ओके। एंड एजेंट की बात जो हम कर रहे हैं, एजेंट इज अ प्रोग्राम, ठीक है, एक प्रोग्राम है which has capability to learn from the environment and which has capability to understand कि ये एक्शन लेने से मुझे ये रिवॉर्ड मिला है पनिशमेंट, तो मुझे आगे से क्या करना है, ठीक है। उसके पास ये डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होगी। चलिए, तो एजेंट वही है जो आपने कभी, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा है तो उसमें आपने एजेंट्स देखे होंगे, ठीक है। तो उस हम ऐसा एजेंट यूज़ कर रहे हैं जिसे कोई भी लर्निंग प्रोवाइड नहीं की गई है और उसे एक इन्वायरमेंट में हम रख देंगे और उसे उस इन्वायरमेंट से ही सीखना होगा, ठीक है। सो लेट्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट। इन सम एप्लीकेशंस द आउटपुट ऑफ सिस्टम इज सीक्वेंस ऑफ एक्शन, फॉर एग्जांपल गेम प्लेइंग, ओके। गेम प्लेइंग में क्या होता है कि हमें जैसे एक टारगेट दे दिया गया कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, ये है सोर्स और ये है डेस्टिनेशन। तो आप क्या करते हैं, यू विजिट द टारगेट विद सम सीक्वेंस ऑफ एक्शन, ठीक है। तो इस केस में अ सिंगल एक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप ये मैटर नहीं करता कि आपने अभी क्या स्टेप लिया है, हम ओवरऑल देखते हैं कि व्हाट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस यू हैव टेकन, ठीक है। तो आप इसको एक तरह से सीक्वेंशियल लर्निंग भी कह सकते हैं, ठीक है, सीक्वेंशियल लर्निंग भी कहीं कहीं आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। सो क्यों कह रहे हैं ऐसा? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, ओके। हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, आपको और समझ में आएगा। सो what is a reinforcement learning? In case of reinforcement learning, agent acts on its environment and it receives some evaluation of its action. And evaluation मतलब जो उसने action perform किया है environment में, जो उसने action perform किया है जिस उसके बदले में, मतलब उस action को evaluate करके environment उसे कुछ penalty या reward दे रहा है, ठीक है। मीन्स आप इसको ऐसे कंसीडर करिए, या तो उसे कुछ पॉजिटिव मिलेगा और या फिर उसे कुछ नेगेटिव मिलेगा। जैसे आप, अगर आपने मारियो वाला गेम खेला हो, मारियो खेला है, तो उसमें क्या होता है कि मारियो दौड़ता रहता है, कहीं पे उसे फ्रूट्स मिल जाएंगे, कुछ एनर्जी मिल जाएगा, और कहीं पे उसे फायर मिल जाएगा, है ना, कि वो जल जाएगा या कोई
पेड़ पौधे जिसमें वो टकरा के गिर जाएगा, कुछ ऐसा, मतलब कि जो आप एक्शंस लेते हैं, मतलब आप इस रास्ते से गए तो आपको ऑब्स्टैकल्स ज़्यादा मिले और दूसरे रास्ते से गए तो आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिले। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो है और उसी के बेसिस में मतलब जो आपका इन्वायरमेंट है जिसमें मारियो दौड़ रहा है, दैट इज़ योर इन्वायरमेंट, राइट। और आप जो मूव्स ले रहे हैं, जंप कर रहे हैं या स्ट्रेट चल रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन हो रहा है, आपके एक्शन का इवैल्यूएशन हो रहा है एंड यू आर गेटिंग सम रिवॉर्ड और पेनल्टी, राइट। तो ये हुआ आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आप इसको हमें जो मॉडल डिस्कस करना है वहाँ पे हम गेम प्लेइंग का एग्जाम्पल ही लेके चल रहे हैं, हम लोग क्यू लर्निंग के बेसिस पे ये चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, ओके। Okay, but it is not told of which action is the correct one to achieve the goal. आपको पॉजिटिव, देखो आप इसको, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। देखो आपको, जैसे मैंने कहा कि अभी तक जितना आप लोगों को मैंने समझा है, आई एम गिविंग यू 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, ठीक है। मैं कह रही हूँ आपको मैंने 3 नंबर दिए हैं या फिर 5 नंबर दिए हैं, ठीक है। तो अब पहले तो ये समझो, हमने ये नहीं बताया कि मैंने कितने में से आपको 3 या 5 दिया है। हो सकता है कि हम कह रहे हो I have given you 3 marks out of 5 or 5 marks out of 5, or it could be I am giving you 3 marks out of 100 or out of 50, ठीक है। मतलब कितने में से 3 नंबर दिया ये नहीं बता रहे हैं, बट आई एम टेलिंग यू कि यू हैव स्कोर्ड 3 मार्क्स, ठीक है। तो आप इसी चीज से समझिए कि बट इट इज नॉट टोल्ड ऑफ विच एक्शन इज द करेक्ट वन। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सही है या गलत है, हम ये कह रहे हैं कि यू आर रिवॉर्डेड और यू हैव टू पे सम पेनल्टी, ठीक है। तो ये आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग का कंसेप्ट है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आपका जो एजेंट है दैट हैज लर्निंग कैपेबिलिटी, और वो जो है कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है एनवायरनमेंट में, और उसको कुछ उसके एक्शन के बेसिस पे उसका इवैल्यूएशन हो रहा है उसके एक्शन का, और उसे कुछ रिवॉर्ड या कुछ मिल रहा है, ठीक है। एंड इन्वायरमेंट कभी ये नहीं बता रहा है कि आप सही हो या गलत। इन्वायरमेंट आपको रिवॉर्ड दे रहा है, अब उस रिवॉर्ड से आपको समझना है कि हम सही हैं या गलत, ठीक है। बाकी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आप इसको मारियो वाले गेम से कंपेयर करिए, और अभी ये जो बताया कि इट इज़ नॉट टोल्ड ऑफ विच एक्शन इज करेक्ट वन टू अचीव इट्स गोल, इसको आप ऐसे समझो कि ये जो है आपका मतलब ये जो मैंने मार्क्स वाला एग्जाम्पल दिया, राइट, उससे समझ सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग टास्क, ठीक है। लर्निंग टास्क क्या है? तो टास्क इज टू लर्न हाउ टू बिहेव सक्सेसफुली टू अचीव अ गोल व्हाइल इंटरेक्टिंग विद एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। यू नीड टू लर्न मीन्स किसको लर्न करना है? एजेंट को लर्न करना है। एजेंट को ये सीखना है कि उसे अपने गोल को अचीव करने के लिए किस तरह से बिहेव करना है, ठीक है। मतलब उस एनवायरनमेंट में आपको जो गिवन एनवायरनमेंट है उसमें उसे जो गोल चाहिए, जहाँ तक उसे पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे किस तरह से बिहेव करना है, हाउ टू बिहेव सक्सेसफुली टू अचीव अ गोल व्हाइल इंटरेक्टिंग विद एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ओके। एंड you have to learn via experiences, okay. For example, if you are talking about the game playing, player knows whether it wins or lose but not know how to move at each step, ठीक है। उसे ये पता है कि ये उसे जीतना है हारना है, वो जीत रहा है हार रहा है, पर उसे ये नहीं पता है कि किस स्टेप पे हमें कैसे मूव करना है। ही हैज टू कंसीडर ईच एंड एवरी पॉसिबल स्टेट और कंडीशन और एक्शन कि क्या क्या वो एक्शन ले सकता है, ठीक है। At the heart of reinforcement learning is following analogy. Okay? Consider teaching a dog a new trick. Cannot tell it what to do, but you can reward or punish. जैसे आप किसी डॉग को कोई ट्रिक सिखा रहे हैं, मतलब आप ये आपका जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का कंसेप्ट है, आप इसको ऐसे समझेंगे तो इन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आप एक डॉग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो कुछ सिखा रहे हैं, जो अगर वो उस अकॉर्डिंग काम करता है तो उसे आप रिवॉर्ड देंगे, ठीक है, उसे प्यार करेंगे, दुलारेंगे। और अगर वो उसके अगेंस्ट काम करता है जो हम उसे सिखाना चाह रहे हैं तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। तो अगली बार जब आप इस तरह से ट्रेनिंग देंगे तो कुछ टाइम में वो समझ जाएगा कि जब मैं इस तरह की एक्टिविटी करता हूँ तो मुझे पनिशमेंट मिलती है, ऐसी एक्टिविटी करता हूँ तो रिवॉर्ड मिलता है, या मुझे कुछ अच्छा खाने को मिलता है। तो हम वही काम क्यों ना करें जिससे मुझे रिवॉर्ड मिले, पनिशमेंट ना मिले, ठीक है। तो आप इसको अब यहाँ पे वी नीड टू ट्रेन, अगर हम
कंप्यूटर के टर्म में बात करें या मशीन लर्निंग के टर्म में बात करें, नाउ वी आर ट्राइंग टू ट्रेन अ कंप्यूटर एज वी वे ट्रेनिंग द डॉग। ठीक है भाई, जो आपका डॉग है उसके लिए रिवॉर्ड क्या है कि आपने उसे दुलारा, उसे प्यार किया, या फिर उसे कुछ अच्छा खाने को दिया, आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे उसे घूमना पसंद है आप उसे घुमाने ले गए, तो ये उसके लिए रिवॉर्ड हो गया। पनिशमेंट, आपने उसे डंडा उठाया, मारना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, पनिशमेंट हो जाएगा। इसी तरह से जैसे आपने डॉग को सिखाया, तो उसी तरह से अब आपको कंप्यूटर को सिखाना है। इसीलिए ये कहा गया कि ये जो एग्जाम्पल है इट इज हार्ट ऑफ रेनफो। अगर ये वाली चीज़ आप समझ रहे हैं तो आपको ये री इन्फोर्समेंट लर्निंग का कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, if the dog obeys and act according to our instruction, we encourage it by giving biscuits, or we punish it by beating or by scolding. Okay, similarly, if the system works well, then the teacher gives positive value, okay, or the teacher gives negative value. Okay, सो टीचर कौन है, इन्वायरमेंट है। ओके, यहाँ पे कंप्यूटर के टर्म में आपका टीचर कौन है, इन्वायरमेंट है। यू आर लर्निंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, द लर्निंग सिस्टम विच गेट्स पनिशमेंट हैज टू इम्प्रूव इट सेल्फ। ओके, एंड द री इन्फोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम सेलेक्टिवली रिटेन द आउटपुट्स दैट मैक्सिमाइज द रिसीव्ड रिवॉर्ड ओवर द टाइम। ओके, सो जैसा मैंने बताया था कि ये अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा। जो री इन्फोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम्स होंगी, ये रिवॉर्ड जो, मतलब जिन स्टेप्स की वजह से उसे अच्छा रिवॉर्ड मिला है, या जिन स्टेप्स के कारण या जिन एक्शन से वो रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज कर रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ को इसका रिकॉर्ड बना के रखेगा हर एक एल्गोरिथम। ये कैसे करेगा हम उसको देखेंगे। ठीक है, सो आपका रे इन्फोर्समेंट लर्निंग देखिए कैसे काम कर रहा है। आपका ये एजेंट है, ठीक है, एजेंट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, ठीक है, और ये आपका इन्वायरमेंट है। तो एजेंट जो भी एक्शन लेता है उसके बेसिस पे एक नया स्टेट है। अभी जो आपका एजेंट है, सपोज वो एक स्टेट में है, वो ऑलरेडी एक स्टेट में है, ठीक है, और जब वो एक्शन कोई परफॉर्म करेगा, इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट में कोई एक्शन लेगा, तो उसके रिजल्ट में उसे एक नया स्टेट मिलेगा और एक रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अब ये रिवॉर्ड इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस रिवॉर्ड या पनिशमेंट के बेसिस पे जो एजेंट है वो अगला एक्शन लेगा। ठीक है, so that's why we are saying कि reinforcement learning is learning from the interaction, or your agent is learning from the interaction. So let's see what is a reinforcement learning model. Reinforce RL model, that is reinforcement learning model. Okay, so each perceptee is enough to determine the state, and the agent can decompose the reward component from the percept. ठीक है, so द एजेंट टास्क इज टू फाइंड ऑप्टिमल पॉलिसी। अभी हम जो टर्मिनोलॉजी है, जो हमारी क्यू लर्निंग से या रेनफोर्समेंट लर्निंग से, वो सारी टर्मिनोलॉजी को हम देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, व्हाट इज पॉलिसी, व्हाट इज एक्शन, एंड व्हाट इज रिवॉर्ड, हाउ वी विल डिफाइन द रिवॉर्ड, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक, so to find the optimal policy, mapping states to action that maximize the long run measure of the reinforcement. Okay, and think of the reinforcement as a reward, and it can be modeled as MDP model. MDP का full form होता है Markov decision process. It is MDP model is used to formalize the reinforcement learning, or you can also say सीक्वेंशियल लर्निंग। मैंने बताया ना कि जो आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग होता है उसको आप सीक्वेंशियल लर्निंग भी कह सकते हैं, बिकॉज वी आर लर्निंग बाय द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। ठीक है, that's why it is also known as sequential learning. And the Markov decision process, that is MDP model, Markov decision process model is used to formalize the reinforcement learning task. Okay, अब ये आपको डायग्राम दिख रहा है, तो MDP मॉडल, अब यहाँ पे हमें कंपोनेंट दिख रहा है। पहले तो कंपोनेंट्स, आप ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, इसके बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ द एमडीपी मॉडल, ठीक है, तो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज एजेंट, एजेंट है पहला कंपोनेंट, ठीक है, दूसरा एक्शन, ठीक है, तीसरा इन्वायरमेंट, चौथा रिवॉर्ड, और पांचवा क्या है? स्टेट। ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ एमडीपी मॉडल और मार्कोव डिसीजन प्रोसेस मॉडल, so this agent, environment, action, reward and state. Okay, so अब
देयर इज समथिंग नोन एज मार्को प्रॉपर्टी, ठीक है, जो आपका ये एमडीपी मॉडल होता है, मार्को डिसीजन प्रोसेस मॉडल, ये मार्को प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सो पहले ये समझो कि व्हाट इज मार्को प्रॉपर्टी। मार्को प्रॉपर्टी, ठीक है, मार्को प्रॉपर्टी क्या है कि इफ एजेंट इज इन पर्टिकुलर स्टेट एंड इफ इट टेक्स सम एक्शन, ओके, देन the next state of system will depend only on the current state and the current environment, not on the previous action or reward or previous environment, ठीक है। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि आपका मार्को प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में है और आपका जो एजेंट है वो कुछ एक्शन लेता है, ठीक है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है, तो जो नेक्स्ट स्टेट आने वाली है या जो नेक्स्ट रिवॉर्ड आने वाला है वो सिस्टम की सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेट या करंट एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। प्रीवियस रिवॉर्ड या प्रीवियस जो सिनेरियो था, मतलब प्रीवियसली आपने क्या किया था 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या इसके पहले जो लर्निंग हुई थी उसमें क्या हुआ था, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। द रिजल्टिंग स्टेट एंड रिवॉर्ड इज totally dependent on the current state or current environment of the system, right? तो ये कहता है मार्को प्रॉपर्टी एंड योर एमडीपी मॉडल इज completely based on the मार्को प्रॉपर्टी, ठीक है। we do not need to consider the previous state, ठीक है, you just need to consider the current state or current environment, okay। सो ये आपका देखिए, अब इसको डायग्राम से पता चल रहा है कि एजेंट इज taking some action in environment, okay, and environment is providing a new state to agent and also giving the record, okay। So MDP मॉडल आप इसको स्टार टपल से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो याद रहेगा इससे STAR, S फॉर स्टेट और T फॉर द ट्रांजिशन from one state to another state and A for action, set of action and R for reward, ठीक है। So these are the definitions। so क्या है ये, S is set of states and A is set of action, ठीक है। so T is T S means current state and A is the action and S dash is the new state, okay। so transition from S to A S dash from due to the action A, ठीक है। इसको आप P S dash given S comma A means you can say probability of having the state S dash given current state and current action। जैसा मैंने बताया कि जो नई स्टेट आने वाली है उसका जो लेना देना है वो डायरेक्टली जो आपका करंट स्टेट और करंट एक्शन है सिर्फ या करंट एनवायरनमेंट से ही लेना देना है, प्रीवियस एनवायरनमेंट से उसको कुछ लेना देना नहीं है कि उसके 2 स्टेप 3 स्टेप पहले क्या हुआ था, इसके 3-4 इटरेशन पहले क्या हुआ था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो T is representing the probability of transition from S to S dash given action A, okay। and what is reward? A reward is represented by reward S comma A, okay। the expected reward for taking action, expected reward for taking action A in state S, okay। और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका जो फॉर्मूला है, सो प्रोबेबिलिटी के टर्म में अगर हम देखें तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रांजिशन एंड रिवॉर्ड, ठीक है, ओके। सो टोटल रिवॉर्ड दैट यू विल गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जैसा मैंने पहले भी बताया कि वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द करंट रिवॉर्ड, ठीक है, वी आर कंसर्न्ड विद द ओवरऑल रिवॉर्ड, ठीक है, मीन्स कंप्लीट रिवॉर्ड। तो यहाँ पे क्या है, गोल ऑफ एजेंट इज टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड, ओके। goal of agent is to maximize the reward and it is concerned with the total reward that we get at the end of all the iteration। पूरा काम होने के बाद जो फाइनल रिवॉर्ड आएगा, ठीक है, हमें उससे मतलब है। रिवॉर्ड के केस में हमें करंट रिवॉर्ड से नहीं, हमें फाइनल रिवॉर्ड से मतलब है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फाइनल रिवॉर्ड, ओके। सो फाइनल रिवॉर्ड इज द समेशन ऑफ ट्रांजिशन इनटू द रिवॉर्ड रिसीव्ड एट ईच ट्रांजिशन, ठीक है। और इसको ये प्रोबेबिलिटी के टर्म में है और ये ट्रांजिशन के टर्म में, ठीक है। व्हाट रिवॉर्ड वी आर गेटिंग फॉर पर्टिकुलर
ट्रांजिशन. ओके, सो ये आपका जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही सारी चीज़ें हैं. S is finite set of state, A is finite set of action, and P is probability, is the probability that action A in state S at time t will lead to state S dash at time t plus 1, and R is the immediate reward received after transition from state S to S dash due to action A. ठीक है, RA is representing the immediate reward received after transition from the state S to S dash due to action A. Okay, and gamma is element of 0 and 1. It could lie between 0 and 1, is the discount factor which represent the difference in importance between द फ्यूचर रिवॉर्ड एंड द प्रेजेंट रिवॉर्ड. और ये जो गामा है आप इसको इसको डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं. और एक टर्म और है जो इसके साथ एसोसिएट करता है, मुझे भी याद नहीं हो रहा है. चलिए ठीक है, इसको हम बाद में बता देंगे जब हम एल्गो डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सो गामा इज योर डिस्काउंट फैक्टर, जिसको जो है जब हम लोग बेस्ट पॉलिसी वगैरह डिटरमाइन कर रहे होंगे तो इसकी हेल्प से डिटरमाइन करेंगे. सो मार्को डिसीजन प्रोसेस इज 5 टर्पल S, A, P, R and gamma, where gamma is discount factor which represent the difference in importance between the future reward and present reward. Okay, or you can say it helps in finding the error. Okay, and the target function is to be learned in this case is a control policy. Okay, हमारा जो reinforcement learning का concept है, it is to learn control policy. Okay,